हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्री से रिलेटेड। और ट्री से रिलेटेड अपन लास्ट लेक्चर में ट्री की डेफिनेशन, ट्री को डिनोट करने का तरीका एंड ट्री से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन किए थे। ठीक है, उसी ट्री के अंदर अपन आज थ्योरम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वर्टेक्स और एज, इसी पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है ट्री के लिए। तो वर्टेक्स और एज के लिए देखो, ये वाला पार्ट वर्टेक्स में आएगा V1 वाले पार्ट में, फिर V2 वाले पार्ट में, V3 वाले पार्ट में, और इनको अगर मान लो कनेक्ट कर देते हो आप लोग, तब किस में आ जाएगा वो एज में। ये फर्स्ट एज, ये सेकेंड एज, ये थर्ड एज। लेकिन कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये किसका निर्माण कर दिया, देखो लूप का निर्माण कर रहा है। तो ये जो लूप बन रहा है आपके पास में पास, तो ये वृक्ष नहीं है आपके पास में, क्योंकि वृक्ष होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पास रहित होना चाहिए। पास रहित अचक्रीय संबद्ध ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। पास रहित अचक्रीय संबद्ध ग्राफ को। ठीक है, तो इसी में देखो अपन नेक्स्ट थ्योरम करना चाह रहे हैं। थ्योरम आपके पास में देखो, इससे पहले अपन एक थ्योरम ये किए थे कि प्रत्येक वृक्ष के अंदर n-1 कोरें होती है। ये थ्योरम अपन किए थे। आज जो अपन देखो थ्योरम कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड कर रहे हैं अपन कि अब जो अपन थ्योरम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं n-k कोरें। अगर k क्या हो, संबद्ध घटक हो, यानी k अलग अलग कंपोनेंट्स हो, k1 k2 k3 k4 अलग अलग कंपोनेंट्स हो, तो उस वृक्ष के अंदर क्या होनी चाहिए, n-k कोरें होने चाहिए। ठीक है, देखो थ्योरम क्या आपके पास में थ्योरम नंबर फर्स्ट, यदि G एक अचक्रीय ग्राफ है, जिसमें n शीर्ष के संबद्ध घटक, के जो है वो क्या होनी चाहिए, संबद्ध घटक, n शीर्ष के संबद्ध घटक हो, तब G में n-k कोरें होती है। n-k कोरें होती है। ठीक है, ये थ्योरम देखो आपके सामने है। और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपन देखो ये वाला थ्योरम जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरे के लिए, तो देखो अपन जानते हैं कि n-1 कोरे होती है। के संबद्ध घटक यानी के अलग अलग पार्ट है, के अलग अलग पार्ट है। तो देखो इसके प्रूफ के अंदर सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो के का मान है वो k1 k2 k3 ये सब मिलकर के बना रहा है ये। ठीक है, तो माना सबको नाम देते हैं कि के जो है, के अलग अलग संबद्ध घटक मान लेते हैं कि k1 है संबद्ध घटक, k2 k3 k4, k1 k2 k3 k4 ये सारे क्या होगा उसमें संबद्ध घटक है आपके पास में। ठीक है, तो जो अपन जानते हैं उसको देखो अपन निरूपित करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, शीर्षों को भी लिख लेते हैं। जब अलग अलग घटक है तो शीर्ष क्या क्या हो जाएंगे, माना n1 n2 n3 nk, क्या ये सारे शीर्ष हैं आपके पास में। ये सारे क्या आपके पास में, ग्राफ G में n शीर्ष हैं, n शीर्ष हैं। ठीक है, ये सारे क्या होगा उसमें, ग्राफ G में n शीर्ष है, तथा n यानी टोटल जो शीर्ष है आपके पास में किसके बराबर हो जाएंगे, बोले ये अलग अलग, यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये, nk तक। ठीक है, ये शीर्षों की जो संख्या थी आपके पास में ग्राफ में, वो n-1 शीर्ष से कोर होती है। देखो ये तो, लेकिन शीर्ष आपके पास में अगर n शीर्ष हो तो उसी n वाले का देखो के संबद्ध अलग अलग पार्ट है। ये जैसे एक ग्राफ हो गया, जैसे ये एक ग्राफ है 2 शीर्षों का, एक ग्राफ मान लो ये बना दें अपन 3 शीर्षों का, तो
तो के सबद्ध घटक हो गए ना अलग अलग, ये 2 शीर्षों का ग्राफ है, ये 3 शीर्षों का ग्राफ है, ये 4 शीर्षों का ग्राफ है, 5 शीर्षों का ग्राफ है, ये सारे क्या अलग अलग वाला पार्ट है आपका उसमें सारे। तो इस पार्ट के अंदर देखो अपने क्या लिखते हैं कि n वाला जो पार्ट था इस n के कर देते हैं, इसका नाम भी देते हैं कुछ ना कुछ, इसका नाम मान लेते हैं कि 1 नंबर है इसका नाम, ठीक है। और जो अपन अब जानते हैं वो लैंग्वेज लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि अपन देखो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। ये तो अपन जानते ही हैं कि जो कोरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, बोले n-1 कोरें होती है वृक्ष के लिए। तो n-1 तो कोरें, क्लियर है। अब देखो यानी इस पूरे के अंदर अगर बात करोगे n1 वाले पार्ट के लिए, तो देखो n1 वाले पार्ट तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, n1 में भी क्या होगा n-1 कोरें पूरे। अब वृक्ष की बात कर रहे हो, के सबद्ध घटक आपके पास में है, तो फर्स्ट वाले में भी देखो इतनी कोरें होगी, सेकेंड वाले में इसमें भी देखो इतने कोरें होगी, प्लस थर्ड वाले में इसमें भी इतनी कोरें होगी। इसी तरीके से जो लास्ट वाला मान रहेगा इसमें भी कितने कोरें होगी, n-1 कोरें होगी। ये शीर्ष देखो पहले थे अलग अलग, ये फर्स्ट शीर्ष, ये सेकेंड शीर्ष, और ये के सब जैसे इसके अंदर कितनी कोरें हैं, तो बोले n-1 कोरें ही तो है, इसमें कितनी है, बोले इसमें भी तो n-1 कोरें ही है। तो अगर शीर्षों की संख्या n1 हो, उस वृक्ष में कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n1-1। n2 शीर्ष हो उसके अंदर कितनी कोरें हो जाएगी, n2-1, n3-1। इसी तरीके से जो सबसे लास्ट वाले में जाएगा n के शीर्ष के लिए, तो इस वाले में कितनी कोरें हो जाएगी, n-1, ये हो जाएगी इसके अंदर n-1 के लिए, ठीक है। तो ये सारे देखो क्या होगी आपका उसमें कोरें उपस्थित होगी वृक्ष के लिए, वृक्ष के लिए इतने सारे कोरें उपस्थित होगी। अब देखो ध्यान से, ये इसके लिए देखो अपन लिख दिए। अब देखो यहाँ पे इसको देखो फिर से मिला के देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, ये n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nk, इनको देखो एक साथ कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, -1 कितनी बार है, बोले k टाइम है, तो -1 जो है कितनी टाइम्स है, k टाइम्स है, तो इसको k लिख दूं डायरेक्ट ही -1 को, इन इस पूरे पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk, और -1 जो है k टाइम है तो k, और इसका मान पूरे का मान क्या है n, तो n-k। किसके लिए, ये वृक्ष की बात हो रही है, वृक्ष में n-1 कोरें होती है, इसके अपन डिटेल लिखे है। तो इसका अंदर क्या हुआ, देखो यही तो आप पार्ट आपको दिखाना था कि उस वृक्ष के अंदर के सबद्ध घटक हो, तो उस वृक्ष के अंदर ये कोरों की संख्या है, n-के क्या है, कोर है। अगर वृक्ष है उस वृक्ष के अंदर जो कोरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, बोले n-k कोरें होगी उस वृक्ष के लिए, उस वृक्ष के लिए जो कोरें होगी कितनी हो जाएगी, n-k, ठीक है। अब देखो इससे लास्ट वाले के अंदर देखो अपन ये वाला पार्ट एक दिखे थे, पेंडेंट वर्टेक्स निलंबित शीर्ष के लिए। तो निलंबित शीर्ष को देखो अपन डिफाइन कैसे किए थे, पहले एक बार ये देख लो, पेंडेंट वर्टेक्स निलंबित शीर्ष, निलंबित शीर्ष होने के लिए किसी वृक्ष में किसी शीर्ष की कोटि क्या हो, 1 हो, किसी शीर्ष की कोटि 1 हो, उस शीर्ष को, उस वृक्ष का निलंबित शीर्ष कहते हैं। और ये भी देखो अपन देखते हैं कि प्रत्येक वृक्ष में, जैसे मान लो ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, मान लो ये एक शीर्ष है, कितने शीर्ष है देखो टोटल, एक तो ये है, एक ये है, एक ये मान लेते हैं 3 और एक मान लेते हैं 4। और बढ़ाना है तो और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दिए, और बढ़ाना है तो एक और बढ़ा दो, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो इस वृक्ष के अंदर देखो निलंबित शीर्ष कौन कौन से हैं, बोले एक शीर्ष तो देखो ये है जिसका नाम है मान लो V1, एक ये है V2 जिसका नाम है, एक ये है जिसका नाम आपका इसमें क्या है V3, और एक देखो इधर से ये है जिसका नाम क्या आपका इसमें
V4 और एक देखो ये वाला पार्ट भी है जिसका नाम अपन मान लेते हैं क्या आपका इसमें V5। ये सारे आपका इसमें क्या देखो शीर्षों की संख्या ही तो है। तो इस शीर्ष में देखो एक तो निलंबी शीर्ष देखो, एक तो यहाँ से मिल रहा है आपको निलंबी शीर्ष, एक देखो मिल रहा है आपको निलंबी शीर्ष यहाँ पे, और एक निलंबी शीर्ष देखो मिल रहा है आपको इसमें यहाँ पे। तो इस वृक्ष के अंदर टोटल निलंबी शीर्ष कितने हो गए, बोलो 3 हो गए। देखो निलंबी शीर्ष 1 2 और ये 3 इधर वाला पार्ट। तो देखो इसी को अपन देखो थ्योरम बना के करेंगे कि प्रत्येक वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष तो होंगे ही होंगे। प्रत्येक वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य होंगे। तो उसी को देखो अपन थ्योरम बना के कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका इसमें नेक्स्ट थ्योरम लैंग्वेज लिखते हैं सबसे पहले अपन। प्रत्येक अतुच्छ यानी नॉन ट्रिवियल ट्री की बात हो रही है। प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। देखो ये थ्योरम जैसे आपके पास में है, इस थ्योरम में देखो आपको दिखाना है ट्री वाले पार्ट से, ठीक है। अब देखो थ्योरम के स्टेटमेंट देखो समझो पहले क्या है। ये दिखाना आपको कि कम से कम देखो 2 निलंबी शीर्ष तो होते ही होते हैं। लेकिन देखो अभी अपन ये भी देख रखे थे कि जैसे ये वृक्ष है, इसके अंदर देखो आपके पास में ये निलंबी शीर्ष, ये और ये 3 निलंबी शीर्ष मिल गए ना। जबकि हमें तो क्या दिखाना था, बोला हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि 2 ही निलंबी शीर्ष होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर मिल कितने रहे, 3 मिल रहे हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है प्रत्येक कम से कम 2 तो होगा ही होगा। और कौन से किस तरीके के वृक्ष में, अगर वृक्ष आपके पास में नॉन ट्रिवियल हो, अगर वृक्ष कैसा हो उसमें नॉन ट्रिवियल हो, यानी कम से कम 2 शीर्ष हो। और अगर 2 शीर्ष होगा तो क्या होंगे आपस में कनेक्ट तो होंगे ही होंगे। 2 शीर्ष होगा तो कनेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 2 होगा तो कनेक्ट ये होंगे ही होंगे आपके पास में। उसके बाद देखो नॉन ट्रिवियल ट्री। अब नॉन ट्रिवियल ट्री तो होना ही चाहिए। अब देखो कम से कम 2 निलंबी शीर्ष तो होते ही होते हैं, ये आपको देखो दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले शीर्षों की संख्या स्टार्ट कर लेंगे 2 से। अब जिसमें ज्यादा है, जिस वाले में ज्यादा है उसको अपन क्या करेंगे, उस शीर्ष को मतलब जिसमें इसमें सपोज करो मान लो 3 है, तो अपन क्या करेंगे एक निलंबी शीर्ष को यहां से रिमूव कर देंगे। जैसे इसको रिमूव करोगे तो ये वाला पार्ट देखो हट जाएगा। अब ये शीर्ष हटने के लिए देखो पहले कोर को हटाओगे, तो ये कोर हट, देखो ये शीर्ष हटेगा तो ये वाला कोर भी हट जाएगा। फिर दोबारा चेक करोगे कि अब वो जो नया मिलेगा आपको उसमें वृक्ष, उसके अंदर निलंबी शीर्ष कितने हैं। अभी भी अगर मान लो 2 से ज्यादा है, फिर से एक शीर्ष को रिमूव करोगे, फिर देखोगे जो नया वृक्ष मिलेगा उसके अंदर निलंबी शीर्ष कितने हैं। इसी प्रक्रिया को क्या करना है, बार बार दोहराना है। ये कब दिखाना है, जब शीर्षों की संख्या ज्यादा हो जाए। तो देखो प्रूफ के अंदर देखो अपन देख रहे हैं, जब शीर्षों की संख्या ज्यादा हो जाए, माना वृक्ष T में शीर्षों की संख्या 2 हो, शीर्षों की संख्या 2 हो। अब 2 शीर्ष होंगे मान लो, और है क्या, वो वृक्ष है, शीर्ष संख्या 2 हो, तो वो अपने आप ही कनेक्ट होंगे ही होंगे। तब अब देखो 2 है मिले हुए हैं तो 2 ही निलंबी शीर्ष है। तब उस वृक्ष में निलंबी शीर्ष कितने होते हैं, 2। तब उस वृक्ष में निलंबी शीर्ष 2 होंगे। भाई अगर मान लो 2 ही है शीर्ष, तो कनेक्ट भी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वृक्ष की डेफिनेशन ये कहता है कि वृक्ष की परिभाषा क्या है कि अगर मान लो जितने भी शीर्ष हैं
वो सारे शब्द तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, अचक्रीय भी होना चाहिए। तो शब्द है तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो शब्द है क्योंकि वृक्ष है वो, और अगर शब्द है तो उसके अंदर दोनों ही शीर्ष क्या होंगे, निलंबित शीर्ष होंगे। अब 3 का मान लो बनाते हो, तो 3 का देखो, या तो ये शेप बना सकते हो, इसके अलावा कैसी शेप बनाओगे, बोला इस तरीके की शेप बना सकते हो। किसी भी शेप बनाओगे तो 2 ही मिलेगा। 4 शेप से देखो चेंज होता जाएगा, 1 2 3 और 4, देखो इस तरीके अपन बना ले। 4 शीर्षों का देखो, इसमें निलंबित शीर्ष एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 मिलता है। तो 2 के लिए तो अपन दिखा दिए। अब 2 या 2 से जो अधिक मिल रहा है उसको अपन एक साथ दिखा देते हैं। पुनः माना, देखो फिर से अपन मान लेते हैं, पुनः माना यदि वृक्ष टी में शीर्षों की संख्या ज्यादा ले रहे हैं अपन, वृक्ष टी में शीर्षों की संख्या कितने से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। आप लोग अलग अलग भी दिखा सकते हो कि मान लो शीर्षों की संख्या 3 हो, शीर्षों की संख्या 4 हो, शीर्षों की संख्या 5 हो। अपन एक साथ देखो सब कुछ ले लिए इसके अंदर ही। शीर्षों की संख्या क्या हो आपका इसमें, 2 से अधिक हो। शीर्ष अगर 2 से अधिक होंगे तब उस वृक्ष में, वही अपने को देखना है, 2 से अधिक हो तब उस वृक्ष में यदि 2 निलंबित शीर्ष हैं, ये ऐसे देखो लिख देते हैं, तब उस वृक्ष में निलंबित शीर्ष कम से कम 2 अवश्य होंगे, 2 अवश्य होंगे। 2 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि वृक्ष की परिभाषा से हम जानते हैं कि, तो ये भी देखो अपन लिख देते हैं, क्योंकि वृक्ष की परिभाषा से हम जानते हैं कि, वृक्ष की परिभाषा से हम जानते हैं कि सरल संबद्ध अचक्रीय ग्राफ होता है। इसके अंदर क्या हुआ देखो, कनेक्ट तो नहीं होंगे, ये कनेक्ट नहीं होंगे। इसका अंदर ये हुआ कि मान लो अपन दिखा रहे हैं 2 3 4 ले लिए, मान लो, ये समझाने में बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 4 अगर लोगे तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखो मान क्या हो जाएगा, ये ले लिए मान लो। अब इसमें देखो निलंबित शीर्ष देखो कितने हैं, इसमें जो निलंबित शीर्ष है आपके पास में वो देखो, एक तो ये है, ये भी निलंबित शीर्ष है, एक निलंबित शीर्ष देखो ये है, और एक निलंबित शीर्ष देखो ये है आपके पास में। तो 3 देखो निलंबित शीर्ष आपके पास में। आपको जबकि क्या दिखाना है कि 2 ही निलंबित शीर्ष हो, कम से कम 2 हो, अधिक से अधिक तो 10 हो, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना टारगेट क्या है, अगर 3 निलंबित शीर्ष मिल जाए तो अपन क्या करेंगे, एक निलंबित शीर्ष को इसमें से रिमूव करेंगे। ये अभी जो बन रहा है टी की शेप है ना, ये इस टी में से एक निलंबित शीर्ष को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और एक निलंबित शीर्ष को इसमें से जब रिमूव करोगे, देखो इस निलंबित शीर्ष को मान लो रिमूव करोगे तो शीर्ष को तो ये हटाओ, लेकिन कोर अपने आप ही हट जाएगा। जब इसमें से रिमूव कर दोगे आप लोग, तो रिमूव करते देखो शेप इसकी कैसे हो जाएगी, ये जो शेप ऐसे बन रही थी, ये वाली शेप देखो इधर बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो शेप है आपके पास में, ये देखो शेप कैसे हो जाएगी, ये वाला मान लो सपोज करो हटा रहे हो। अब इसके देखो शेप कैसे हो गया आपके पास में, एक वर्टेक्स देखो ये रह गया,
एक वर्टेक्स ये रह गया और एक ये रह गया। कनेक्ट जो आपका पास में देखो किस किस से कनेक्ट है, ये से कनेक्ट था और ये इससे कनेक्ट है। तो ये नया मिल गया आपके पास में, क्या ये T1 मिल गया आपके पास में नया। ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट था आपके पास में T, अब क्या मिल गया, बोला अभी नया मिल गया आपके पास में T1। तो पहले वाला तो था T और ये नया आ गया आपके पास में T1। अब T और T1 में एक चीज देखो कि जो T वाला पार्ट है ये भी पहले वृक्ष है, वृक्ष तो है ही है ये वाला पार्ट, ये जो T1 वाला पार्ट है ये भी एक वृक्ष है। तो जो न्यू वृक्ष आया है आपके पास में, इसके अंदर फिर से देखो निलंबित शीर्ष कितनी है, बोला देखो फिर से इसके अंदर वही निलंबित शीर्ष जो आपके पास में है, एक तो देखो यहाँ पे निलंबित शीर्ष है और एक देखो यहाँ पे निलंबित शीर्ष आपके पास में, दो निलंबित शीर्ष है। अभी भी अगर मान लो दो से अधिक हो निलंबित शीर्ष, तो उस निलंबित शीर्ष को हम फिर से रिमूव करेंगे। तो अपने को निलंबित शीर्ष को तो बार बार रिमूव करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक उस ग्राफ के अंदर यानी उस वृक्ष के अंदर दो निलंबित शीर्ष नहीं बचे, दो से कम तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो वही देखो अपन लैंग्वेज लिखेंगे इसके अंदर। यदि निलंबित शीर्षों की संख्या, यदि वृक्ष T में निलंबित शीर्ष दो हो तब प्रमेय का सत्यापन स्वयं ही होता है। प्रमेय का सत्यापन स्वयं ही होता है, प्रमेय का सत्यापन स्वयं ही होता है। परंतु यदि वृक्ष T में निलंबित शीर्ष दो से अधिक हो, दो से अधिक हो तब उस वृक्ष में से एक निलंबित शीर्ष को हटा देते हैं, रिमूव कर दोगे उसमें से, जिससे हमें फिर से क्या मिल जाएगा आपको, T1 ग्राफ, जिससे हमें T1 वृक्ष प्राप्त होता है। T1 वृक्ष प्राप्त होता है। अगर उस वाले पार्ट में से एक हटा दोगे तो नया क्या मिल जाएगा, T1 वृक्ष मिलेगा। और T1 वाला पार्ट मिल गया तो फिर से आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो नया बना है T1 उसके अंदर निलंबित शीर्ष कितनी है। जो न्यू मिला है आपको उसमें T1, उस T1 वृक्ष में निलंबित शीर्ष कितनी है। पुनः देखो वही चीज लिखेंगे अपन फिर से यहाँ पे कि पुनः T1 वाले को तो फिर से चेक करेंगे अपन। पुनः T1 वृक्ष में, पुनः T1 वृक्ष में निलंबित शीर्षों की संख्या, की जांच करते हैं। निलंबित शीर्षों की संख्या की जांच करते हैं। यदि
दो से अधिक निलंबित शीर्ष हो। भाई 2 मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से अधिक मिल जाए, 2 से अधिक निलंबित शीर्ष हो, तब पुनः निलंबित शीर्ष को पुनः निलंबित शीर्ष को हटा देते हैं, जिससे T2 वृक्ष प्राप्त होता है। T2 वृक्ष प्राप्त होता है। जैसे उसके अंदर हटा दोगे क्या मिल जाएगा? एक नया वृक्ष मिल जाएगा आपको। भाई इसी तरीके की शेप थी ना आपके पास में, ये मान लो आपके पास में वर्टेक्स के लिए है, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। मैं इसी वर्टेक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक और ले लिया, मान लो इनको देखो अपन क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके बता रहा हूँ। देखो कौन कौन से पार्ट है, ये हो गया कनेक्ट, देखो इस वाले से, ये हो गया देखो इस वाले से, इसको देखो कनेक्ट कर दी इस वाले से, इसको भी देखो कनेक्ट कर देते हैं इस वाले से, ठीक है। और एक कनेक्ट करना है तो एक और कनेक्ट कर दो इस वाले से, और कर दो। इसका भी देखो कुछ ना कुछ नाम दे दो। यहाँ पे भी ये भी क्या है, इसमें एक वर्टेक्स, देखो ये भी टोटल निलंबित से। अच्छा पहले तो ये वृक्ष है क्या? बोले है वृक्ष, कि कहीं पे देखो चक्र का निर्माण तो नहीं कर रहा है। चक्र होने के लिए देखो यहाँ पे बंद होना पड़ता, बंद होता तो ही तो चक्र का निर्माण करता, तो बंद तो यहाँ पे है नहीं। और अगर बंद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वृक्ष के अंदर, इसी वृक्ष के अंदर निलंबित शीर्ष देखो, अब चेक करोगे कि निलंबित शीर्ष टोटल कितनी है। और जो निलंबित शीर्ष मिल रहा है वो एक तो देखो मिल रहा है उसमें यहाँ पे, एक निलंबित शीर्ष देखो मिल रहा है उसमें यहाँ पे, एक मिल रहा देखो यहाँ पे, और एक मिल रहा देखो यहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा। टोटल कितने हो गए निलंबित शीर्ष? तो टोटल जो निलंबित शीर्ष है आपके पास में, ये चारों देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जिनकी क्या है आपके पास में, एक। देखो इसमें भी देखो एक ही है, इसमें भी देखो एक ही है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो इन सब में से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक किसी को हटाएंगे। एक शीर्ष को, मान लो इस शीर्ष को देखो रिमूव कर रहे हो, मान लो, तो इस शीर्ष को जब रिमूव कर दोगे तो कितने शीर्ष बचेगी? देखो ये शीर्ष हट जाएगा, ये शीर्ष हटते देखो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ये देखो इसको हटा दिए, अब इसकी देखो शेप इस तरीके से हो जाएगी, ये बचेगा, ये बचेगा, नीचे बचेगा ये वाला और ये वाला। देखो इस तरीके से है ये कनेक्ट, ये इस वाले से रहेगा, ये इस वाले से भी रहेगा, ये इस वाले से रहेगा और ये इस वाले से रहेगा। भाई ये तो हटा दिए ना इस वाले में से, ये हट गया, तो यही तो बचे सारे सारे। अब इसमें देखो फिर से चेक करो, क्या चेक करना है कि कितनी लंबी शीर्ष है। अब देखो 1 2 और देखो एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, अभी भी 3 है निलंबित शीर्ष। तो 3 निलंबित शीर्ष आ गए, यानी फिर से आपका टारगेट क्या है, हटाना है फिर से। तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना। ये पहले T था, अब ये बन गया T1, नया जो बनेगा वो बनेगा T2, फिर उससे नया जो बनेगा वो बनेगा T3। तो इसी प्रक्रिया को अपन बार बार दोहराते हैं। वही चीज देखो अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। जब तक 2 निलंबित शीर्ष, कब तक दोहराना है, जब तक आपको 2 निलंबित शीर्ष प्राप्त ना हो। तो जब तक 2 निलंबित शीर्ष प्राप्त ना हो, जब तक 2 निलंबित शीर्ष नहीं मिलेगा तब तक इस प्रक्रिया को क्या करना है, आपको दोहराते रहना, बार बार रिपीट करते रहना इस प्रक्रिया को।
ठीक है, कब तक करना है? जब तक आपको 2 निलंबित शीर्ष प्राप्त ना हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले इसको एक बार चेक कर लो। इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी अपन लिख देते हैं, अर्थात इससे यह निष्कर्ष है कि प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबित शीर्ष अवश्य होंगे। प्रत्येक चतुर्थ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबित शीर्ष अवश्य होंगे। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और है यहां पे, 2 केंद्रों के बीच की दूरी। तो अपन देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन और लिखना चाह रहे हैं, पहले देख लेते हैं 2 शीर्षों के मध्य दूरी। तो सबसे पहले देखो अपन ये लिखना चाह रहे हैं, 2 शीर्षों के मध्य दूरी, 2 शीर्षों के मध्य दूरी, 2 शीर्षों के मध्य दूरी। संबद्ध ग्राफ जी में माना 2 शीर्ष, मान लेते हैं कि कोई भी 2 शीर्ष है आपके पास में, तो माना 2 शीर्ष U और V के मध्य लघुत्तम पथ के दूरी को 2 शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं। दूरी को 2 शीर्षों के मध्य, 2 शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं। ठीक है, चेक कर लो इसको भी। यानी डिस्टेंस देखने के लिए, यानी अगर मान लो कि एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है यहां पे, ये वर्टेक्स है यहां पे, एक वर्टेक्स है यहां पे, इन सब के मान लो नाम भी है आपके पास में, इनके नाम मान लेते हैं। एक का नाम है V1, एक का नाम है V2, एक का नाम है V3, एक का नाम है V4। 2 शीर्षों के मध्य दूरी क्या होती है कि जो लघुत्तम दूरी है, लघुत्तम दूरी है। अब यहां से देखो यहां तक के देखो दूरी कितनी है आपको, इनको पहले कनेक्ट भी कर देते हैं। ये कर दिए कनेक्ट, ये भी कर दिए कनेक्ट, ये भी कर दिए कनेक्ट। ये इसके लिए हो गया आपके पास में, ये इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए। अब आपको दूरी देखनी है, मान लो कहां से कहां तक, V1 से लेकर के V4, यानी ये वाली देखो दूरी देखनी है आपको, ये वाली दूरी देखनी है V1 से V4 वाली। तो V1 से V4 वाली देखो दूरी कैसे देखोगे, अधिकतम दूरी जो रहेगा आपके पास में वही क्या कहलाएगा आपके पास में, 2 शीर्षों के मध्य दूरी, यानी इन दोनों की दूरी जो रहेगा, अधिकतम जो दूरी पर जो स्थित है शीर्ष, वही कहलाता है उसमें क्या, 2 शीर्षों के मध्य दूरी। क्लियर है? बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।